हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कि लिम्रा सॉफ्टवेयर का सलून जो सॉफ्टवेयर है, जो सलून बिजनेस है, उसका सॉफ्टवेयर कैसे वर्कआउट होता है। ये यूज़र नेम पासवर्ड है। यहाँ पे आप आपके जो यूज़र नेम के हिसाब से डाल सकते हैं। एडमिन एडमिन बोल के है फिलहाल में। आप आपके हिसाब से जैसा आप कुछ नाम रखना है वैसा आप यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड पे रख सकते हो। प्लस आपके जो बच्चे लोग हैं या मैनेजर्स हैं उनके हिसाब से उनके लिए यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके दे सकते हैं कि वो उनके हिसाब से परचेस करे या सिर्फ वो सेल करे, उनका ऑथेंटिकेशन आप रख सकते हो। इसमें रिकॉर्ड में कस्टमर मास्टर, जो कस्टमर्स एंट्री होती है उनकी बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे टोटल 5 बटन्स है। न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और क्लोज। ये पूरा सॉफ्टवेयर ये 5 बटन पे ही चलता है। एक बार ये समझ में आ गया तो पूरा सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया। क्लोज यानी कि बंद करना, व्यू यानी कि जो डेटा है अपना जो हमने भरा हुआ है वो देखना, उसमें कुछ चेंज रहेगा तो मॉडिफाई, नहीं चाहिए रहेगा तो डिलीट। जैसे न्यू पे बटन पे क्लिक करोगे बटन कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब कब पहली बार आया था वो, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी, और अगर कोई कार्ड वगैरह आप देते हो कि मेंबरशिप कार्ड्स वगैरह बनाते हो स्कीम के लिए, तो वो उसके हिसाब से वो कार्ड की वैलिडिटी क्या है, कार्ड का नंबर क्या है, और इस कस्टमर को किसने हैंडल किया हुआ है फर्स्ट टाइम, या फिर उसका कोई फेवरेट स्टाफ है जिस पे वो काम करते हैं, तो यहाँ पे स्टाफ के हिसाब से वो भर सकते हो आप। और अगर स्टाफ नया भरना है तो बाजू में क्लिक कर जी, यहाँ पे भर जी। ओके, उनका कुछ ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस, ये करके सिर्फ सेव कर देना है। रिकॉर्ड इंसर्टेड, आपको लिस्ट देखनी रहेगी तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको मिलती है कि कैसा इसमें पूरा हिसाब किताब है। इसमें कुछ ढूंढना है तो आप सिर्फ एंट्री का बटन दबा दीजिए और बाय नेम कर दीजिए, तो उसके हिसाब से मिलेगा। जैसे कि सूरज ढूंढना है, SUR कर दोगे तो वो हिसाब से उतना ही ढूंढेगा। नेक्स्ट है सप्लायर मास्टर, जहाँ से आप माल लाते हो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको रखना है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर रख सकते हो। जैसे कि उसका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, उसका लाइसेंस नंबर, GST नंबर, किस स्टेट से आया हुआ है आपका मटेरियल, परचेसिंग का स्टेट कोड, ओपनिंग बैलेंस। ये वन टाइम एंट्री है पूरी। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर में भी सेम वही 5 बटन्स हैं, बस 2 बटन एक्स्ट्रा है कि बारकोडिंग के लिए और उस बारकोड को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने में दोनों ऑप्शन है, लेज़र में भी प्रिंट होता है बारकोड और बारकोड प्रिंटर पे भी होता है। ठीक है, जैसे आप न्यू का बटन दबाओगे तो HSN पे आएगा कि वो मटेरियल का HSN क्या है, या फिर वो काम का जो हम लोग सर्विस देते हैं उसका क्या है। उस आइटम का नाम, जैसे कि अभी समझो कोई शैम्पू रहेगा, उसका XYZ नेम रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से आपको देखना है तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से आप कर सकते हो। बाजू में नाम नहीं रहेगा तो क्लिक कीजिए, नया बनाइए, लोरेला है। कैटेगरी में आ गया कि ये जो है ये प्रोडक्ट है या सर्विस है। आप दोनों भी काम कर सकते हो, प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, सर्विसेज भी कर सकते हो उनको। ठीक है, तो अब ये शैम्पू जो है ये प्रोडक्ट है, उसका परचेस रेट क्या आया हुआ है, सेलिंग रेट क्या है आपका, कुछ डिस्काउंट वगैरह स्कीम रखना है तो डिस्काउंट रख सकते हो परसेंटेज में, जैसे 10%, 2% वगैरह। और आफ्टर सेलिंग अगर कोई आपका स्टाफ है वो सेल करता है तो उसको कितना कमीशन देना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कमीशन का स्लैब भी आ जाएगा कि समझो एक 100 बाटली बेचा है महीने में, तो किसने किसने बेचा है, क्या क्या रेट से गया हुआ है और कितना उनको कमीशन मिला हुआ है, इस पर GST कितने % लगता है, और उसका कैटेगरी वाइज जो है प्रोडक्ट सर्विस जैसे हमने ऊपर बनाया ना वैसे अलग अलग कैटेगरीज आप बना सकते हो। जैसे कि शैम्पू है ये, तो शैम्पू में कितने अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ है, तो सब पूरे इसमें कैटेगरी में डाल सकते हो। बाद में समझो फेस पैक है, ऐसे आप अलग अलग कैटेगरी बनाओगे तो इसमें आपको शैम्पू का है तो ये शैम्पू में आ जाएगा कैटेगरी में। और मेरे पास में ये जो शैम्पू है कितने स्टॉक में है, मान लीजिए मेरे पास में एक 40 यूनिट्स है और इसका अगर बारकोड ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा उस बॉटल पे तो उस बारकोड को आप स्कैन करके ले सकते हो। नहीं है, आपको खुद का ब्रांडिंग करना है तो आप न्यू बोल दीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक बारकोड आएगा, सेव कर दो, रिकॉर्ड इंसर्टेड, बारकोड को क्लिक कर दिया, यहाँ बारकोड आ गया।
लेज़र पे अगर कराना है आपको तो कितने यूनिट कराने हैं, समझो 40 यूनिट्स कराने हैं। तो इस टाइप में आएगा पूरा। ये एक रेडी स्टिकर मिलता है, वो प्रिंट कर देगा, सिर्फ स्टिकर को निकालना है यहाँ से और चिटका देना है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, ये पूरा आपके ब्रांड के नेम के हिसाब से आएगा, प्लस इसको जैसा चाहिए वैसे आप कस्टमाइज़ करा के ले सकते हो स्टिकर के डिज़ाइन को। ओके, नेक्स्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट है परचेज बिल, कि आप जो परचेज करते हो स्टॉक में अंदर लेने के लिए वो चीज़। न्यू, व्यू, डिलीट, मॉडिफाई, क्लोज, वही ऑप्शन है। न्यू को क्लिक कर दिया, क्या डेट पे आया हुआ है, फ्रंट डेट बैक डेट दोनों कर सकते हो, क्या बिल नंबर से आया हुआ है, सप्लायर कौन है, समझो सप्लायर का नाम नहीं है यहाँ पे, आपको क्लिक करके बनाना है तो बाजू में क्लिक कीजिए ABC, यहाँ पे आ गया। ये जो किया है ये कैश में लिया है आपने बिल या क्रेडिट पे लिया है, मान लीजिए मैंने क्रेडिट पे लिया है। क्या है मटेरियल, यहाँ पे शैम्पू है अभी जो हमने बनाया था वो। पूरी लिस्ट रहती है इसकी, जो जो आपका प्रोडक्ट होगा उसका, सर्विसेज की लिस्ट पूरी नहीं आएगी, सिर्फ प्रोडक्ट की लिस्ट इसमें आएगी। ओके, बैच नंबर रहेगा तो कितने यूनिट आपने परचेज़ किया है, मान लीजिए मेरे पास में 10 यूनिट मैंने परचेज़ किया 450 के हिसाब से, कुछ डिस्काउंट मिला आपको, कैश डिस्काउंट वगैरह, और GST ऑटो कैलकुलेट होता है 99% के हिसाब से। यहाँ पे आ गया, कुछ ट्रांसपोर्ट या फिर हमारी लगती है उसको तो आप यहाँ पे डाल सकते हो और सेव कर सकते हो। रिकॉर्ड इंसर्टेड, ये ऐसे रिकॉर्ड इंसर्ट होता है इसमें। अब अगर मैं स्टॉक में देखूंगा तो क्या आएगा कि पहले के 40 थे और ये नए 10 इसमें ऐड हो गए। इससे क्या होगा, इधर स्टॉक का ऑप्शन है, पूरी लिस्ट आने वाली है स्टॉक की, जितना आपके पास में स्टॉक है प्रोडक्ट का वो पूरा आ जाएगा इसके अंदर। ये पूरी ऐसी लिस्ट आएगी। इसमें मुझे सिर्फ आपको शैम्पू देखना है कि शैम्पू XYZ, देखिए मेरे पास में भी इतना है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सेल भी करेंगे। सेल के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, इसके लिए दो ऑप्शन है सेल में। पहले तो डेट दे दिया, कस्टमर का नाम दे दिया, क्या कस्टमर का नाम है, मान लीजिए आरती है, कैश में है, क्रेडिट में है, कार्ड में है, गूगल पे है, कैसा है, ऑनलाइन वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं वो, उसका मोबाइल नंबर आ गया। इससे क्या कर सकते हो आप, बिल जो है ये उनको डायरेक्ट SMS थ्रू भी भेज सकते हो। ओके, अभी बारकोड पे क्लिक कर दिया आपने और वो स्कैन किया प्रोडक्ट, तो ऑटोमेटिक वो शैम्पू आ गया, ये प्रोडक्ट में आता है वो आ गया। कौन इसका काम कर रहे हैं, अमजद, तो ये कमीशन उसको चला जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक पूरा कैलकुलेशन आएगा, GST वगैरह कैलकुलेट होगा पूरा ऑटोमेटिक। नीचे आ गया। इसके साथ में वो कुछ हेयर कट वगैरह भी लेते हैं, तो हेयर कट आ गया या हेयर कलर आ गया, जैसे आप लगा सकते हैं यहाँ पे, वो सेटिंग आ गया वगैरह। ये किस में आता है, तो ये सर्विसेज में आता है। तो ये अलग अलग भी हो सकता है, जैसे कि अमजद ने शैम्पू बेचा है उसको और दानिश ने उसका हेयर कट किया हुआ है, तो एक ही बिल में दो अलग अलग हिसाब लगा सकते हैं। इस पर करते करते आप समझो कुछ डिस्काउंट आपको देना है कि दानिश का फ्रेंड है या फिर अपने किसी का फ्रेंड है, इसके पर सेल के ऊपर आपको 10% उसका डिस्काउंट देना था हेयर कट के ऊपर, से क्लिक करके आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो। तो ये जो आया है ये प्रोडक्ट किसने किया है, सेल जो है काउंटर पे अमजद ने किया था और दानिश ने उसका हेयर कट किया था। ये साथ में भी कर सकते हो जैसे उसको ठीक लगता है वैसे। टोटल उसका हो गया 785। आपने उसका अमाउंट रिसीव किया और सेव करके रिकॉर्ड इंसर्टेड, प्रिंट का ऑप्शन दे दिया। अब ये स्टॉक का तब तक हम लोग देखेंगे कि स्टॉक कितना चेंज हुआ है। जैसे एक शैम्पू अभी सेल किया जस्ट मैंने, तो एक सेल में आ गया और ये स्टॉक चेंज हुआ 650 के हिसाब से 31,850 रुपीज़ का मेरे पास में शैम्पू है। इसका डायरेक्टली आप प्रिंट निकाल सकते हो या फिर इसको सेव भी कर सकते हो। इसका प्रिंट देखने का बाकी रह गया अपना कि सेल बिल का प्रिंट कैसा आता है। ये पूरा कस्टमाइज है, सेल बिल का प्रिंट जैसा आपको चाहिए वो हिसाब से आ जाता है। जैसे अभी क्लिक करेंगे ओके कर देंगे, प्रिंट प्रीव्यू, अलग अलग प्रिंटिंग का ऑप्शन है कि एक ही समझो लेज़र प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हो उसको या थर्मल प्रिंटर यूज़ कर रहे हो तो एक ही आएगा। लेज़र प्रिंटर में आप अलग अलग कर सकते हो पूरा।
कि ये क्वार्टर साइज़ का है, A4 साइज़ में अलग अलग फोर्थ हिस्सा एक पेपर का, ऐसे आपको हाफ करना है स्मॉल साइज़ में, तो एक पेपर का हाफ हिस्सा आएगा पूरा, और पूरा बिग करना है बड़ा साइज़ का, तो A4 साइज़ का पूरा आ जाएगा। और ये कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड है, जैसा आपको चाहिए वैसा आप डिज़ाइन बना के इसको ले सकते हो। नेक्स्ट इसी में काम है कि समझो परचेज जब हम कर रहे थे तो कुछ उसका चलन पे आता है पहली बार, तो चलन पे एंट्री कर सकते हो। कुछ आपको रिटर्न करना है तो आप उसका रिटर्न भी कर सकते हो, स्टॉक में से ऑटोमेटिक काम होगा। कोई आपको कस्टमर रिटर्न ला के देता है तो रिटर्न इसमें यहाँ डाल सकते हो। इसमें दूसरा क्या है कि आउटवर्ड इन द सेंस क्या है कि मैं खुद वो प्रोडक्ट अंदर सर्विस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। सलून में एक ही शैम्पू समझो वही शैम्पू है और वो मुझे सर्विस के लिए भी लेना है, स्टॉक में तो कम होना चाहिए, तो वही हिसाब से मैंने यहाँ पे न्यू किया। तो कौन है समझो अमजद ले रहा है, और क्या ले रहा है तो शैम्पू ले रहा है, वो कितने क्वांटिटी ले रहा है समझ ये महीने के हिसाब से 2 ले रहा है वो, और कुछ नोट लिखना चाहते हैं तो नोट लिख सकते हैं और सेव कर दिया। तो ये क्या होगा, स्टॉक में से ऑटोमेटिक कम हो जाएगा कि आपने इसको यूज़ करने के लिए लिया वो बॉटल को। ओके, तो स्टॉक आपका परफेक्ट मेंटेन रहेगा आउटवर्ड के हिसाब से, कि आपका ही स्टॉक आपके ही सलून में यूज़ हो रहा है। ओके, अलग अलग टाइप का उस हिसाब से। दूसरा आया अपना स्टाफ, तो स्टाफ मास्टर हम लोग करते हैं ना कि नया स्टाफ जो भरना है वो उसकी सैलरी कितनी है वो यहाँ पे भर सकते हो आप। बाद में जब उसको पेमेंट आपको करना है तो यहाँ पे पेमेंट पे आ गए, ठीक है। जैसे ही न्यू बोल दिया कि उसका नाम सिलेक्ट कर दिया, तो उसका बेसिक कितना आता है, उसका कमीशन कितना हुआ है ये महीने का, तो आपने यहाँ पे अमाउंट डाल दी, सैलरी बोल के दे रहे हो, सेव कर दिया। या फिर समझो कुछ एडवांस ले रहा है वो, तो एडवांस बोल के दे रहे हो तो एडवांस सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे पे पैसा दिखता रहेगा। समझो वो कुछ एडवांस वापस ला के दे रहा है तो वो रिसीट से आप वापस ले सकते हो। तो ऐसी बाकी के रिपोर्ट्स आएंगे, पेमेंट रिपोर्ट और रिसीट रिपोर्ट स्टाफ के रिगार्डिंग। दूसरा आएगा सर्विसेज में पेमेंट्स। ये पेमेंट्स जो होगा ये सप्लायर का पेमेंट होगा, जहाँ से आपने माल लाया हुआ है जो हमने अभी जस्ट परचेज़ किया था उसको पे करना है, तो यहाँ से पे कर सकते हो। कैश में किया है बैंक से कर रहे हो, तो ये कौन है तो वो हिसाब से आ गया कि अगर बैंक से है तो बैंक का आ गया हिसाब किताब, अकाउंट नंबर। कैश में तो वो नहीं आएगा, तो कौन है वो सप्लायर, कितना पेमेंट है उनका, बाबा 100 रुपया कैश किया है, करेक्ट किया है, सेव कर दिया यहाँ पे, तो उतना कम हो गया वो। नेक्स्ट है इसमें रिसीट। समझो कोई आपको कस्टमर उधारी रख के जाता है पेंडिंग क्रेडिट, तो वो आप यहाँ पे रिसीट में बाद में उसको एंट्री करके ले सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी कि अपना खर्चा। खर्चे में आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हो, जैसे कि चाय पे, रेंट पे, या फिर लाइट बिल, या फिर जैसे आपको चाहिए वो हिसाब से आप उसका कैटेगरी बना के एक्सपेंस की एंट्रीज कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिक आपके हिसाब किताब में से कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बैंक का डिपॉजिट विड्रॉल, तो इससे बैंक का ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा पूरा यहाँ पे। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स, परचेस रिपोर्ट। परचेस रिपोर्ट में परचेस रिपोर्ट डिटेल का पूरा परचेस है, कैसे कैसे परचेस हुआ है उसका रिपोर्ट। मटेरियल वाइज परचेस आपको देखना है कि कौन से डेट में किसके पास से आया हुआ है, तो वो। मैन्युफैक्चर वाइज परचेस देखना है कि आपको समझो कोई स्कीम वीम ला के देते हैं कि ये महीने में कितना मैन्युफैक्चर का परचेस किया है, वो हिसाब से। टाइप वाइज परचेस, जैसे कि शैम्पू का परचेस कितना है, फेस पैक का परचेस कितना है, ऑयल का परचेस कितना है, तो अलग अलग कर सकते हैं। वैसे ही सेम रिपोर्ट्स आ गए सेल के। सेल में वही है, सेल रिपोर्ट डिटेल्स का उसका पूरा, मटेरियल वाइज, मैन्युफैक्चर वाइज, टाइप वाइज, बस 2 एंट्री आ गए। स्टाफ वाइज सेल आ गया आपका, और कैटेगरी वाइज सेल आ गया आपका कि प्रोडक्ट का सेल कितना है और सर्विसेज का सेल कितना है। तो आप ये डेट टू डेट देख सकते हो। डेट टू डेट यानी कि फ्रॉम डेट टू डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप रोज़ का रोज़ भी देख सकते हो यहाँ पे कितना हुआ है करके। आज का समझो ये किया है मैंने, आरती को मैंने शैम्पू दिया है, हेयर कट दिया है, अलग अलग प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, सर्विस है। या फिर आपको मंथली देखना है तो आप मंथली का क्लिक करके ले सकते हो, या फिर आपको क्वार्टरली, ईयरली, आप कैसे कर सकते हो। सर्विस वाइज देखना है कि सर्विस वाइज कितना हुआ है, ये सर्विस का पूरा हिसाब किताब है। प्रोडक्ट वाइज देखना है आपको कि प्रोडक्ट का कितना हुआ है, प्रोडक्ट का हिसाब किताब इतना है। इसका प्रिंट निकाल सकते हो या फिर उसकी एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल में या फिर पीडीएफ में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इसमें आपको
परचेस रिटर्न रिपोर्ट, कुछ रिटर्न किया रहेगा तो उसका रिपोर्ट, सेल रिटर्न रिपोर्ट। मनी रिपोर्ट में सप्लायर लेजर, सप्लायर लेजर में क्या आता है कि आपने कब कब मटेरियल दिया हुआ है और कब कब आपने उनके पास से माल लिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, वो हिसाब से पूरा एंट्री आती है। ये लेजर्स निकलते हैं, आप उनके लेजर से मैच करा के ले सकते हैं। सप्लायर पेंडिंग, टोटल एक साथ में देना कितना बाकी है वो मालूम पड़ता है। कस्टमर लेजर, कि कस्टमर ने कब कब कुछ कुछ लेके गया हुआ है, सर्विस क्या क्या यूज़ किया, उसका हिसाब किताब, और पेमेंट कितना दिया है, कितना बाकी है, कस्टमर पेंडिंग के हिसाब किताब आता है। एक्सपेंस रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, रिसीट रिपोर्ट्स आते हैं। जीएसटी के रिपोर्ट आते हैं जो अपने सीए को सबमिट करने रहते हैं। 3B रिपोर्ट, जीएसटी R1, जीएसटी R2, ये हिसाब से। प्रॉफिट लॉस के रिपोर्ट्स आते हैं, डेट वाइज प्रॉफिट लॉस, मटेरियल वाइज प्रॉफिट लॉस, मैन्युफैक्चर वाइज प्रॉफिट लॉस, और उसका पूरा डिटेल्स। और डे रिपोर्ट, डे रिपोर्ट मतलब रोज़ में आज पैसा आया कितना, गया कितना, बाकी कितना है। और बैंक का रिपोर्ट ही सब आ गया। बाकी का जैसा आपको चाहिए वैसे कस्टमाइज, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वैसे कस्टमाइज करा के मिल जाएगा। ओके, नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू।